चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। 1 महीना जाओ, 2 महीना जाओ, 6 महीना अपनी अम्मा के पास गांव में जाकर बच जाओ, लेकिन अपने बाबू से रुस कर तो मत जाओ ना। रूसेंगे नहीं तुमसे? कब से कह रहे हो, ला रहे हैं, दे रहे हैं। तुम ना सिर्फ हमको बेवकूफ बनाते हो, अब अकेले बनाओ, खाओ और सो। अकेले बनाओ और खाओ? अरे जाने मन, हमें ये समझ नहीं आता तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो। देखो तुम्हारा बाबू तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये सब नहीं चाहिए हमको। हमको 10 तोले का हार चाहिए और तुम पक्का पक्का बताओ कब लाके दे रहे हो। अरे जाने मन, अब तुम्हें कैसे समझाएं, जिस खेल के अंदर सारा काम किस्मत का होता है उसमें कुछ पक्का नहीं ना होता है। अरे हम तो तुम्हारे ठहरे बाबू कलाकार, तो हमारी नजरें हर टाइम गड़ी। जिस दिन हमें वो 10 तोले का हार दिखा हमारे हाथ में आया और 10 तोले का हार वो सीधा तुम्हारे गले में ऐसे लाकर डाल दिया, है क्या ना? देखा है ना तुम्हारा बाबू कलाकार। हाथ की सफाई तुम्हारे बाबू की। कलाकार नहीं, अय्याश चोर है हमारा बाबू। हम समझते नहीं है क्या? और हम देख रहे हैं अब तुमको चोरी से ज्यादा ना औरत में मजा आ रहा है। अब जाने मन, बात सुन। बैठो बैठो, तुम गुस्सा बहुत करते हो अपने बाबू पर। तुम्हें सुबह जाना है ना, तो चले जाना, तो कम से कम थोड़ा तो प्यार से बात कर लो। वो क्या है ना, जो रात है ना वो अच्छे से गुजर जाएगी हमारी। अब प्यार हमारी जिंदगी में तभी आएगा जब हमारे गले में 10 तोले का हार, और वो भी सोने का। तुम जितनी जल्दी हार ले आओगे, हम उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। और वो दूध दूहोगे भी तुम और पहुंचाओगे भी तुम, और वो भी टाइम से। दूध दुहेंगे भी हम, पहुंचाएंगे भी हम, फिर तो खाना सब्जी झाड़ू पोछा वो भी हम ही करेंगे। तो इंसान शादी काहे करता है? हो जाओ। हाँ सो रहे हैं, तुम तो सो। इंसान को शादी नहीं करना चाहिए। दूध ले लीजिए। रेखा, हाँ, दूध ले लो। डॉक्टर चिल्लाने से मना किए है ना। रुकिए, आ रहे हैं। तुम कौन और मुनकी कहाँ है? हम मंटू, हम है मंटू, मुनकी के घर वाले, उसके हस्बैंड। वो क्या कि अपने गांव अपनी अम्मा के पास गई है, और जब तक वो नहीं आएगी हम आपके यहाँ दूध पहुंचा देंगे। पर उसने तो कल हमसे कुछ भी नहीं कहा। भाभी जी, आप तो अच्छे से जानती होंगे कि पति पत्नी के बीच में कब खटपट हो जाए तो ये उस समय भी नहीं जानता। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको मना लेंगे। ये देखिए, अपने हाथ से लिखा है हमारे लिए। इसका मतलब है बाबू। हम प्यार से बाबू बुलाते हैं और हम उसे जाने मन बुलाते। तुम दूध दो और जाओ भाई। हम ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहे हैं। हमारे कमरे में चाय ले आना। जी। ये लीजिए। अच्छा मैडम जी, एक बात और कहें, हम ना हलवाई भी है। कभी हमारे हाथ से मीठा बनवा कर देखिए। जो हमारे हाथ से मीठा बनता है ना, उसमें मिठास ही मिठास होती है। मौका देकर देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। तुम दूध वाले भी हो, मिठाई वाले भी हो, और क्या क्या कर लेते हो? हम कलाकार सब कुछ कर लेते हैं। कभी मौका दीजिएगा। चलते। मंटू नाम याद रखिएगा, मंटू दूध वाला। रोज दूध देने आएंगे अब हम। हमारी चाय ने देर करा दी आज। दूध वाले से बात करो तुम, और बॉस की डांट खाए हम। अरे तो वो मुनकी का आदमी है ही अजीब। कोई देख करके कहेगा भला कि वो दूध वाला है। उसके तेवर कुछ अजीब ही थे। मुनकी भले अल्लड़ है, पर वो दूध वाला तेज है। अब सुबह सुबह तुम हमको ताना मारने लग जाओ। हम भी तेज हैं, अभी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। हाँ। और टिफिन कहाँ है हमारा? आपके बैग में रख दिए। गाड़ी आ गया है, हम जा रहे हैं। ठीक है।
ना 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 ना। दूल्हे अम्मा जी, अम्मा जी। अंदर कहाँ गुस्सा चला रहा है? उतर उतर, नीचे नीचे उतर। उतर रहे हैं, अब क्या वापिस चले जाए अम्मा? तुम कौन हो और वो दूध वाली कहाँ है? अम्मा आप कहा बताएं, आज हमारा दिन सारा ना इसी में निकल गया बताने में कि हम हैं मंटू, मनकी के आदमी, जानी की उसके हस्बैंड, और अब से हम ही दूध देने आएंगे। जब तक वो नहीं आती वो गई है अपनी अम्मा के पास। बस बस बस, कितना बोलता है। समझ गए हम, तुम उनकी के मर्द हो। सही पकड़े। अम्मा, आज 2 किलो खीर बना लेते हैं। लो अम्मा, 2 किलो दूध। हम बोले तुमसे 2 किलो, 1 किलो डालो। खीर? अरे 2 लोग ही तो हैं हम घर में, 1 किलो से बन जाता है। अम्मा 2 किलो, चाय के बाद कम पड़ जाता है। लो अम्मा ले लो। 1 किलो, आज नहीं बनेगा खीर। खीर नहीं खिलाएंगे क्या बहुरानी को? इतना जुलूम। अच्छा जुलम, अभी बताते हैं हम तुमको जुलम। अरे हमको ना देखना, हमें कुछ हो गया तो हमारी भैंसिया का दूध कौन निकालेगा? चल जा भाग रहे यहाँ से। हैं। हम पर जुलम करेंगे, बताओ। बड़ा आया 2 किलो लेने वाला। मैडम जी, मैडम जी। अरे ये क्या कर दिया? पूरा कीचड़ भर दिया। क्या बताएं मैडम जी, हमारे पैर ने कीचड़ में धंस गए जाकर। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाकर साफ करें, तो हमारे दिमाग में ना आपकी छवि आई। आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारी मदद कर देंगी। तो बस, अरे आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये सब हम साफ कर देंगे। बस इसे साफ करने के लिए बताइए कहाँ जाएं। अच्छा ठीक है, सामने बाथरूम है, तुम वहां जाकर के धो लो। यहाँ चले जाएं? हाँ जाओ सीधा। इसकी चिंता मत कीजिए, हम साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ पहले धो लो पैर। बहुत अच्छी हैं आप। अच्छा मैडम जी, जिस इंसान में इंसानियत ना हो ना तो वो इंसान का है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। कहा मनुष्य दिन चढ़ा है, पैर गंदा हो गया है हमारा। अरे बाप रे बाप, मैडम इतना बड़ा बाथरूम है आपके यहाँ? हमारा तो कमरा है इतना, बताओ। क्या बात है मैडम जी, बहुत ही बढ़िया। आज डांट खानी पड़ गई हमको। आप जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? ये कीचड़ कहाँ से आया? वो हम बाहर बागीचे में पानी डालने गए थे, तो वही बस थोड़ा सा कीचड़ हो गया, हम साफ कर दे रहे हैं अभी। अरे हम फाइल भूल गए थे घर पे, फाइल लाके दो हमारी जल्दी। हाँ हाँ, हम लाके दे देते हैं। अरे ये क्या कर दियो? कपड़े कहाँ उतारे? मैडम जी पता नहीं, बंद कैसे होता है? ये बंद कैसे होता है? तो हम देखते हैं। अरे कितना टाइम लगेगा भाई? अरे देख कर चलो, और भीग कैसे गई हो? अरे वो अंदर बाथरूम का झरना रुक ही नहीं रहा है, मैंने ट्राई। उसके हैंडल का वॉशर खराब है, रुको मैं ठीक करता हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, आपको देर हो रही है ना, आप जाइए, हम कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता। अरे नहीं, अब सुनिए तो। अरे तुम रुको, मैं ठीक करता हूँ। भाजी बचा लेना। अरे बाप रे, ये देखो कैसे झरझर झरझर बहे जा रहा है, पानी बर्बाद किए पड़ा है। रुको हम अभी ठीक करते हैं। हम बोले थे ना इसका इलाज है हमारे पास। अब चलो फाइल दो हमको जल्दी से। हाँ
अरे वाह, पुरानी जाने मन को याद कर रहे थे, परमानेंट फनी का फोन आया है। हाँ जाने मन। बाबू मिला 10 तोला। वाह जाने मन वाह, अपनी माँ के पास गांव जाकर सीधा मतलब की बात, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। अरे प्यार मोहब्बत का ही तो पूछ रहे हैं, मिला जो हमको प्यारा है। हाँ आया है नजर में, 2 औरत नजर में आया है। तुम औरत पे जरा कम नजर रखो और गहने पर ज्यादा, तब तो काम बनेगा ना कलाकार बाबू। अरे बाबू तुम काम की चिंता ना करो, वो तो हो जाएगा। वो हम क्या कह रहे, तुम्हारे बाबू का ना तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, आ जाओ। जैसे ही काम बने ना हमको खबर करो, झट से आ जाएगी बाबू की जाने मन। ठीक है? ठीक है जाने मन, करते हैं कुछ। ठीक है चलो रखते हैं। 10 तोला, अब जाने मन को वापस लाना है तो 10 तोला पहले लाना पड़ेगा। बीबी जी दूध ले लीजिए। आइए बीबी जी, दूध ले लीजिए। मैडम जी कल तो हमें सांप पकड़ ही लिए थे। पर तुम कल गए कैसे थे? अरे हम आपको बताए तो थे, हम कलाकार हैं, हम रास्ता बना लेते हैं अपना। अब दूध लीजिए। आज भी लेट करवाओगी क्या? साहब घर पर है क्या? लगता है उनको गर्मा गर्म चाय चाहिए। आप हमारी डेयरी का फ्रेश दूध लीजिए और गर्मा गर्म चाय पिलाइए। और हमको खीर चाहिए, सिखाओगे? जरूर सिखाएंगे। हम तो बस अभी यूं गए और यूं आए। ठीक है, आप चाय पिलाइए, चाय। अरे अम्मा दूध ले लो, जल्दी आओ, जाना है। अम्मा। कल भी पानी बहुत था दूध में, आज कितना है बता दो तुम पहले हमें। अम्मा एक बात बताओ, हम अपनी भैंसिया को कहे चारा कम खाए पानी कम पिए तो क्या वो करेगी? क्या मानेगी? हमारी बात नहीं मानेगी ना, तो जैसा खाती है वैसा ही दूध देगी ना। जल्दी दूध लीजिए, हमको बहुत काम है, हमको जाना है। अरे तो हम का बिना काम के बैठे हैं? कल दूध फट गया तो तुम्हारा? दूध फट गया था हमारा? नहीं फटा था अम्मा, ठीक तो था। अम्मा एक बात कहें, आपकी बहुरिया शर्माती बहुत है। अरे तो तू भी कुछ शर्म कर, बता इसमें कितना पानी डाला है। अब पैसा काट के देंगे हम, तुम्हें बोल रहे हैं पहले से। अरे अम्मा जितना पैसा काटना है काट लो, दूध लो, हमको जाना है जल्दी। तुमको कह चुके हैं काम है हमें, काम। तो दे और दबाओ यहाँ से। कभी पानी ज्यादा है, कभी दूध फट गया है, यही काम रह गया है दूध वाला कि नखरे तो देखो इसके। ये लीजिए आपका रुमाल और पर्स। थैंक यू। और कुछ भूल नहीं रहे ना, अच्छे से देख लीजिए। कल भूल गए थे क्योंकि लेट हो गए थे, आज सब कंट्रोल में। अच्छा टिफिन का है हमारा? आपके बैग में रख दिए। और हाँ, वो आपकी बीपी की दवाइयां भी उसी में है। अच्छा अच्छा, देखो फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ आप ठीक से जाइए। हाँ चल। हेलो। 2 किलो दूध में पाव किलो चावल। और उसके बाद करची उठाई और हल्की सी। तुम कब आए और कैसे? अरे मैडम जी आप हमें ना बहुत हल्के में लेते हैं। हम आपसे क्या कहे थे, हम क्या है? कलाकार। और कलाकार अपना रास्ता खुद बना लेता है। जिस रास्ते से हम कल गए थे आज उसी रास्ते से हम आ गए। आपके घर के पीछे का दरवाजा, वैसे उसकी ना कुंडी टूटी हुई, ठीक मत कराइएगा। वो क्या है ना कि हमारे आने जाने में आसानी रहती है। आप भी ना कलाकार बाबू एकदम गजब है।
गजब तुम है ही। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, खीर को बनाने का नुस्खा, ये दूध और चावल की चाल को समझना, और उसमें सबसे जरूरी काम करती है ये करछी। बताएं कैसे? आइए, हाथ दीजिए, ऐसे ऐसे पकड़िए, दूसरा हाथ लाइए, अब बस इसको ऐसे करके धीरे से इस करछी को ऐसे घुमाना है। थोड़ा सा धीरे से घुमाइएगा, खराब हो जाएगा ना, ऐसे मिठास नहीं आएगी, क्योंकि जब प्रेम से कोई चीज बनती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वैसे मैडम जी, आपके हाथ बहुत कोमल हैं। और आपकी बातें भी कलाकार बाबू। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आंखें बंद कीजिए फिर, अब हम जादू करेंगे ना। खुशबू आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपका हार गिर गया मैडम जी। हाँ, कोई बात नहीं, उसे रख दो। यहाँ रख दें? हाँ, यही रख दो। वैसे मैडम जी, आपका चेहरा बता रहा है कि मतलब खीर जो है भरपूर मिठास से बनी। गजब, सच्ची में गजब। वैसे तो बात कहीं, ऊपर वाला ना आपको बहुत ही गजब बनाया है। अच्छा, कितना गजब? मतलब इतना गजब की तारीफ करें ना, तो तारीफ करते करते हम थक जाएं, लेकिन तारीफ नहीं थकेगी। और अगर तारीफ थक जाए तो? अब अगर तारीफ थक जाए तो एहसास की तारीफ, आंखों से तारीफ, तारीफ की तारीफ। चुरा कर नहीं लाए हैं, बस ले आए हैं तुम्हारी याद की खातिर, तुम्हारी खुशबू की खातिर। कहा है लोग प्यार भी नहीं करने देते हैं। अरे जाने मन, लो, हाँ जाने मन, 10 तोला मिल गया क्या? मिला नहीं है, बस समझो कि मिल ही गया है। अरे हम इतने साल से समझ ही तो रहे हैं, तुम ना सुधरोगे नहीं, फिर से फंस गए ना किसी नारी के चक्कर में। अरे पर प्यार तो तुमसे करते हैं, ये तो जानती हो ना तुम। यही जो तुम्हारा कलाकारी है ना, बस बड़का बड़का बात करना, इसको थोड़ा कम करो और काम पर ध्यान दो, ठीक है? अच्छा हाँ, वो रेखा के घर में थोड़ा होशियार ही रहना, साहब जी बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, वो कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जानते हैं हम। पर वो साथ वाले घर वाली बुढ़िया है ना, वो तो बहुत ही दुष्ट है यार, अपनी बहुरिया को घर में बंद करके रखती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो देखी होगी उसकी बहुरिया को, कैसी है वो? अच्छा बताएं हम तुमको बहुरिया कैसी है, बस तुम इतना याद रखो कि उस घर में माल बहुत है, पति दुबई में काम करता है, सोना भरा हुआ है, तुम उस पर ध्यान दो बस, ठीक है? हाँ हाँ जाने मन, हाँ बस तुम आ जाओ ना वापस। बहुरिया कैसी है? तुम्हें क्या पता असली माल क्या है और क्या नहीं। तुम्हारे लिए तो 10 तोला माल है, हमारे लिए बहुरिया भी तो माल है। आय हाय। मैडम जी कलर तो बहुत ही बढ़िया लाई हैं, और मतलब मजा ही आ गया कलर देखकर। मेरी याद सिर्फ तुम्हारे लिए। मैडम जी क्या बताएं, आपकी याद तो ना मतलब हमारी सांसों में रहती है। हम जब भी सांस लेते हैं ना, तो हर जगह आप ही आप होती। सच्ची कह रहे। कलाकार साहब, आप कोई मौका नहीं छोड़ते ना
तारीफ करने का? अब मैडम जी हम कहें तो मौका तो हम आपको भी दे रहे हैं तारीफ करने का, तो आप भी कर सकते हैं वैसे। बताएं। हाँ, रुकिए, ये देखो हम आपके लिए क्या बना के लाए हैं, मिल्क केक। मैडम जी हम तो आपके चेहरे से समझ गए इसका स्वाद कैसा है, लेकिन आप अपने इन खूबसूरत होठों से थोड़ी सी इस दूध वाले की तारीफ कर देंगे ना तो हमारा जिंदगी एकदम सफल हो जाएगा। ये कलाकार जी, आपकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। आपकी मिठाई ना एक नंबर है। बस एक नंबर है। हाँ, तो और कैसी तारीफ चाहिए आपको? मैडम जी आप भी कभी कभी ना बात ऐसी कर देती हैं, हम तो कहते हैं कि थोड़ा प्यार से हमारी तारीफ कर देते हैं, अगर मतलब समझ रही हैं, पूछे। पर अभी नहीं, उनके आने का टाइम हो रहा है। अरे उनके आने से पहले थोड़ी सी तारीफ अरे कर पर दीजिए। छोड़ो, वो आ गए। तुम जाओ जल्दी। अबे यार जिंदगी बर्बाद चल रही, कोई भी कभी भी जाओ ना। को कहीं तो देखे। ये देखिए अपने हाथ से लिखा है हमारे लिए। इसका मतलब है बाबू। हमें प्यार से बाबू बुलाती है और हम उसे जाने मन बुलाते। दूध वाले का रुमाल हमारे बेडरूम में कैसे? ये देखिए, आज हमने मिल्क केक बनाया। हमारे जाने के बाद घर में कोई आया था? नहीं, काहे? झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोल रही हो तुम हमसे? ये क्या है? देखो किसका है ये? कोई तो आया था यहाँ पर। अरे नहीं, कोई तो आया था। बिल्कुल झूठ बोल रही है तुम हमसे। झूठ बोल रही हो हमसे। झूठ बोल रही हो ना। शांत हो जाइए। डॉक्टर कहे हैं ना कि ज्यादा गुस्सा करेंगे तो क्या हो सकता है। कोई नहीं आया था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोल रही हो तुम झूठ। सच का नहीं बता रही हो। मैडम जी दूध ले लीजिए, गर्मी बहुत पड़ रहा है। नहीं चाहिए दूध, और आज के बाद यहाँ आना भी मत। चलो यहाँ से। नहीं चाहिए? साहब कल ही बता देते तो हम आज आते ही ना। इतनी गर्मी पड़ रही है, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। अब मैडम जी को बुलाइए, हम उन्हीं से हिसाब कर लेंगे। हिसाब चाहिए ना तुमको? ये रखो। निकलो यहाँ से। चलो निकलो निकलो यहाँ से। साहब आप एक बार मैडम जी को बुलाइए ना, हम उनसे बात कर लें। अब ना तो यहाँ पर मैडम जी आएंगी और ना तुम आओगे। चलो चलो यहाँ से। एक बार आज के बाद आना भी मत यहाँ पे। आज सोचा था और कहा हो गया यार। भाई साहब ने सारा पैसा वापस कर दिया हमको, ऊपर से 10 तोले का हार भी हाथ से चला गया। रात को जाने मन को जवाब क्या देंगे समझ नहीं आ रहा है। चेक चेक करके जान खा जाएगी हमारी। ऊपर से मैडम भी हाथ से चली गई बे। वही की मैडम है जो अपनी शक्ल। दूध। अम्मा मंदिर गई, आज एकादशी का व्रत है ना। हाँ, खीर बनी क्या? हाँ बनाए तो थे पर इतना खास नहीं अरे बना। तो हमसे सीख लीजिए ना। अरे हम तो ओहो, हम इतना बोलते हैं लेकिन अपना परिचय तो देना ही भूल गए आपको। क्या है ना, हम हलवाइयों के परिवार से हैं। हम आपको कह रहे हैं हम ऐसी खीर सिखाएंगे आपको कि मतलब आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चलिए बताइए आपका रसोई घर कहाँ है? चलिए। अरे क्या सोच कह रही, चलिए ना मैडम। चलिए चलिए चलिए। बस इतना ही डालना है और उसके बाद करछी को ऐसे घुमाएंगे हम। ये लीजिए मैडम जी हमारा कार्ड। इसमें हमारा फोन नंबर और हमारा पता दोनों है, रख लीजिए। अच्छा सबसे जरूरी बात, जिसके हम स्पिन।
स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट। हाँ, थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना। तो क्या है, खीर बनाने का सबसे जरूरी नुस्खा जो है कि दूध और चावल की चाल को समझना है, और उसके अंदर सबसे जरूरी काम करती है ये करछी। आइए सिखाते हैं आपको। पकड़िए, आइए आइए। वैसे मैडम जी, हाँ, आपके हाथ बहुत कोमल हैं। और आपकी बातें कलाकार जी। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे हम तो आपसे कहे थे एकदम खास खीर बनाना सिखाएंगे। आज आपको खीर बनाना सिखाए हैं। अगली बार आपको सिखाएंगे बनाना मालपुआ। ये क्या हो रहा है? अरे अम्मा जी, तू हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे अम्मा जी, हम तो खीर सिखा रहे थे। तू लड़की है, तेरी अक्ल के घात देने गई है? ऐसे किसी आदमी को अंदर लेते हैं? नहीं अम्मा जी, हम तो बस खीर बनाना सीख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो दूध वाला हलवाई भी है। वो या कोई भी आदमी हो, किसी को अंदर नहीं आने देना है। सुना तूने? जी। भगवान। ये लीजिए मैडम जी हमारा कार्ड। इसमें हमारा फोन नंबर और हमारा पता दोनों है, रख लीजिए। वैसे हमको क्या जरूरत पड़ेगा इसका? कभी मीठा खाने का मन करेगा हमें फोन कर दीजिएगा, हम भागे भागे आएंगे। आपको मीठा बनाना भी सिखाएंगे और खिलाएंगे भी। आप इस वक्त यहाँ पर? मैडम जी आप इस वक्त यहाँ? वो आप बोले थे ना कि आप मालपुआ बनाना सिखाएंगे। हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो बनाकर खिलाएंगे हम आपको। रसोई खाना हमारा। ये प्यास भी ना नींद खोल देती है। बहुरिया पानी भी नहीं रखा है। बहुरिया कहाँ गई? बहुरिया, जिंदगी एकदम झंड हो गया है हमारा।
भाई जाने मन घर जाकर बैठ गई है और हम यहाँ सूखा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। टमाटर जैसा जिंदगी हो गया जाने मन के बिना। बताओ, रस है पर मजा नहीं है जिंदगी में। मैडम जी ने बुलाया है, मैडम जी ने हमको बुलाया है, अब तो हमको जाना पड़ेगा। क्या हुआ अर्जुन? ये क्या हुआ? कौन मारा आपको? तुम्हारे साहब जी मारे हमको बहुत। साहब मारे? काहे मारे? पर साहब कहाँ है अभी? तुम्हारे सर पे खड़े। बोलो, ये रुमाल तुम्हारा है ना? तुम आए हमारे कमरे में, जान से मार देंगे अब तुमको। अरे हटो साहब। अरे काहे आप हमें मार डालेंगे? कहानी तुम बना रहे हो, फंसा हमें रहे हो बीच में। मारते हैं आप अपनी मिसिस को, हैं? अभी आपकी कंप्लेंट करेंगे, पुलिस आएगी, ले जाएगी, जेल में धर देगी आपको। देखिए अभी करते हैं कंप्लेंट। तुम हमारे घर में घुस आए, जेल हमको होगी। अरे आप गुस्सा कम कीजिए, डॉक्टर मना किए आपको। अरे तुम्हें ही तो बांधेंगी, तुमने मारा ना हमारी मैडम जी को। हमें जेल काहे होगी? तुम हमारे घर में घुस आए तो जेल तुमको होगी ना, सजा होगी तुमको। अरे डॉक्टर कहिए आपको। आपको मैडम जी कहाँ? डॉक्टर कहे थे ना कि आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैम साहब, हम कह रहे थे हम फोन पे पता ले लेंगे। कलाकार बाबू कह रहे थे ना, हम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया आपको? थैंक यू कलाकार बाबू। तो आज क्या सिखाएंगे? आज हम तुमको सिखाएंगे बातें। महंगा होगा ना? हाँ, 5 लाख का है। 5 लाख का? अरविंद लाए थे पिछली बार दुबई से, अब और आ रहा है। बेशर्म कुलच्छनी, खानदान का नाम खराब कर दिया तूने। आ रहा है ना अरविंद, फिर देखती हूँ मैं तेरा क्या करना है। अब तो तुझे तेरी सही जगह दिखानी पड़ेगी। और तुम्हें तो भेजेंगे हम जेल। हम क्यों जाएंगे जेल? हाँ, तुम जाओगे जेल। हम नहीं जाएंगे जेल, जेल जाएंगी आप। सजा होगी आपको। आप अपनी बहू रानी को उसका मनपसंद खाना तक तो खाने नहीं देती हैं और घर में ऐसे कैद करके रखती जैसे पिंजरे में पंछी को कैद किया हो। अभी रपट करवाते हैं आपकी, देखो। अच्छा, आने दो अरविंद को, तुम्हारा क्या करना है वो ही देखेगा आके। अब चल तू। क्या चल रहा है जिंदगी में यार? ये मैडम भी हाथ से गई, ये भी। दूसरा ढूंढना पड़ेगा। हम कहते रहे ना कि गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, डॉक्टर मना किए, पर नहीं सुनी हमारी। अब देखिए क्या हालत हो गई। मैडम जी आ गए हम। अरे साहब नमस्कार। अरे मंटू जी आइए, आपसे भी कुछ दिल की बात कर ही लेते हैं। दिल की बात? जी कहिए। आप कहते थे ना हमेशा कि मैडम जी हम कलाकार हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। तो हम भी वो कलाकार हैं जो बिना कुछ किए दूसरों से अपना सारा काम करा लेते हैं, जैसे आपने किया हमारे लिए। मैडम जी आप बहुत मजाकिया हैं, हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं किए। अरे ये आपने किया ना हमारे लिए। अब ये देखिए, इनकी इस हालत की जिम्मेदार अकेले मैं थोड़ी ना हूँ। मतलब? देखिए, इनका ये सब कुछ पाने के लिए और
इनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हार्ट अटैक। अब इनके बढ़ते ब्लड प्रेशर से तो हम सालों से खेल रहे थे, पर इनके बढ़ते ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने के लिए हमें एक छोटी सी सुई की जरूरत थी। और फिर आपके बड़बोलेपन ने हमारा काम कर दिया। हमने आपसे रिश्ता बनाया और आप हमारी वो सुई बन गई। अब देखिए ना, इनका ये सब कुछ हमारा है और हमारे हाथ बिल्कुल साफ। तो अब से मैं आजाद हूं और आप भी। मतलब वो जो हमारे वो... हाँ, आज से ना आप अपने रास्ते हैं और हम अपने रास्ते। अब से हमारा ये सफर यहीं तक था। और कलाकार बाबू, आज से इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद। क्यों जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना? दरवाजे बंद करवा रहे हो ऊपर वाले। कल रात के बाद पता नहीं वहां क्या हाल होगा। बस अपने शिष्य पर एक कृपा करिएगा, उसके दरवाजे खुले रखना। बस वो हमारा 10 तोला सोना, उनकी की उम्मीद सब उसी घर पर तो टिकी है। खानदान का नाम खराब कर दिया तूने। आ रहा है ना अरविंद, फिर देखती हूँ मैं तेरा क्या करना है। अब तो तुझे तेरी सही जगह दिखानी पड़ेगी। अम्मा जी उठिए, अम्मा जी। मंटू, मंटू, मंटू उठ। अम्मा जी। हेलो अरविंद, अम्मा जी को कोई मार दिया है। तुम जल्दी आ जाओ। हमारा बत्ती काट रहे थे अम्मा जी, हम आपकी जिंदगी का ही बत्ती काट दिए। मंटू, हमें बहुत डर लग रहा है। घर में कोई घुसा है, चोर है शायद, और बिजली भी चला गया है। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। कहाँ है मैडम? वो अंदर है। अभी देखते हैं इसको। रुको रुको रुको, ये लो अपने पास रखो। हाँ मैडम जी, क्या बुद्धि है आपके पास। प्रेस कर दिया आपने। अब इसको देखते हैं, रुकिए। अम्मा जी, एक तीर से दो शिकार, गलती और सबूत दोनों ही मिटा दिए।
हेलो हेलो हेलो। सब के सब आजाद। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और यही हुआ मंडू दूध वाले के साथ। गलत काम गलत चाह का अंजाम गलत होना तय होता है और यही हुआ इस कहानी में। अपनी इच्छा शक्ति पर संयम ही खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन। तुम्हारी गली में आए हैं, कपड़े लेके जाएंगे, बदले में बाबू तुमको बर्तन चिपकाएंगे। बर्तन वाली, नए नए बर्तन ले लो। बेटा, सारे बुक्स रखे बैग में? जी मम्मी। गुड गर्ल। मैम साहब, बाबू का टिफिन। टिफिन फिनिश करना है, ओके बेटा? ये गीला टॉवेल यहाँ क्यों डाला? कितनी बार कहे हम आपसे कि गीला टॉवेल हॉल में या बेडरूम में मत रखा कीजिए। सुमन, हो क्या गया तुम्हें? जब देखो तब चिक चिक करती रहती हो। अरे गीला टॉवेल यहाँ रख दिया तो कौन सा तूफान आ गया? बाद में सूखने के लिए डाल देना ना। क्या बात कर रहे हो आशुतोष? आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि गीला टॉवेल यहाँ हॉल में या बेडरूम में मत रखा कीजिए। कितनी बार बोले हम तो मत बोलो ना। बोलने की जरूरत भी क्या है तुम्हें? तुम्हें हमारी आदत पता चल गई ना, बस दैट्स इट। तो ये आदत बदलो। ऐसी बुरी आदतें संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये साहब, हम पुराने कपड़े लेके नए नए बर्तन देते हैं, आप लेंगे क्या? क्या मतलब आप ये काम करती हैं? नाम क्या है आपका? चंपा। चंपा। अरे आओ, तुम अंदर आओ। हाँ आइए ना। रिया बेटा, आप वहाँ पे बैठ जाओ। तुम रुको, मैं कपड़े लेके आती हूँ। ये लो, 4 शर्ट है और 2 जीन्स। सही है मैडम, टोटल 6 कपड़े। अरे सुमन, ये ब्लू शर्ट तो हम यूज करते हैं ना? कोई यूज नहीं करते हो आप वो ब्लू शर्ट। तुम सब रखो और मुझे बताओ तुम क्या दोगे इसके बदले में? हाँ, एक मिनट। ये लो मैडम, एकदम ब्रांडेड है। थोड़ा बड़ा पैन नहीं है? मतलब कपड़े एकदम नए जैसे है। नए जैसे है ना मैडम? नए तो नहीं है ना, लेकिन ये एकदम नया है, ब्रांडेड। रख लो। अरे सुमन, क्यों बहस कर रही हो? जो मिल रहा है उसको रख लो ना। हाँ ठीक है ठीक है। आप जरा मेरी मदद कर देंगे? हाँ हाँ।
क्या बाबू, लिफ्ट मिलेगी क्या? अरे तुम कहाँ जाना है? विकास नगर। हम भी उधर ही जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ। चले। चंपा नाम है तुम्हारा? हाँ, चंपा नाम है। जिस तरह से आप हमें देख रहे थे ना घर पे, हमें बहुत अच्छा लगा। चंपा, वो हम कुछ अपने जरूरी पेपर्स भूल गए थे, बस उसको ले लेते हैं, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। आओ आओ आओ। तुम्हारी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बात मत करो उसकी। बेटी स्कूल गई है और वो अपने म्यूजिक क्लासेस। बेसुरी कहीं की। अच्छा चंपा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। हम तुमको उसी दिन पसंद आ गए थे ना, जिस दिन तुम पहली बार यहाँ आई थी। हमने तुम्हारी आंखों में देखा था। अब आपके जैसा हट्टा कट्टा इंसान किसे पसंद नहीं आएगा? एक बात बोलो, तुम्हें बर्तन वर्तन बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे अंदर जो बात है ना, वो आज तक मैंने किसी भी लड़की में नहीं देखी। अच्छा सुनो, मैं बाथरूम में आता हूँ।
कहाँ चल दी? अब मैं अपने घर जा रही हूँ। आपकी बीवी ना गाना सीख कर आती होगी, आप आराम से उसका गाना सुनो। मेरी बात तो सुनो, हम है ना, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे तुम्हारे। और वैसे भी उसका गाना सुन सुन करना हम बोर हो चुके हैं, उसकी कैसेट घिस चुकी है। अब कोई भी गाना ना सुर में नहीं बजता। हम जा रहे हैं। अब अच्छा सुनो, हमने तो अपना नंबर भी नहीं शेयर किया। अब एक काम करो, नंबर बताओ। लो, संभाल के रखना नंबर। मैंने रिया को सुला दिया है। आशुतोष, आई थिंक हमें दूसरे बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए। सुनो बस करो यार, कैसी बात कर रही हो तुम? देखो एक हो गया ना, बस वही काफी है। अब एक काम करो, तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। स्कूल जाना है ना, अच्छे से बिहेव करना, मेरा राजा बेटा। ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ? ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं सुमन, वो ऑफिस का काम आज हम घर से ही करेंगे। एक काम करो, तुम चली जाओ। और हाँ, जाते जाते रिया को स्कूल ड्रॉप कर देना। अच्छा, आज हमें लेट होगा, म्यूजिक क्लास में एग्जाम्स है। कोई बात नहीं, बस एक काम करना, जब वहां से निकलना ना तो हमें कॉल कर देना। अरे जल्दी जाओ, नहीं रिया को लेट होगा। बाय रिया बेटा। बाय पापा। लव यू। चंपा 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 चंपा। हेलो, हाँ चंपा। तुम हमारे बिना रह नहीं पा रहे? नहीं रह जा रहा तुम्हारे बिना। क्यों? जब से तुम्हें देखा है ना, तब से दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। सुबह शाम हर समय सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो आपको इतना पसंद आ गया? बताओ। ये पूछो कि क्या नहीं है, बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर। जैसे कि तुम्हारी ये आंखें, मन करता है कि बस तुम्हारी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाऊं। मैं जहाँ जहाँ भी देखता हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई देती हो। खा कसम। तुम्हारी कसम। बर्तन कपड़े करते करते तूने मेरे पति को फंसाया। मेरी बिस्तर पे मेरे पति के साथ तुझे शर्म नहीं आई?
क्या किया तुमने? इसके साथ सो रहे हो और मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो इस बर्तन वाली के लिए? हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़ इसके लिए। कौन है वो तुम्हारी? हम पत्नी है तुम्हारी आशुतोष। कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो वो। और हाँ, आइंदा कभी रोका टोकी मत करना मेरे साथ। हाँ, उसका जब मन करेगा वो इस घर में आएगी, जब मन करेगा इस घर से जाएगी, समझ गई? और तुम्हें लगता है हमें सह लेंगे? हम ये सब नहीं सहने वाले। हमें घर छोड़ के जा रहे हैं और अपनी बेटी को साथ में लेके जा रहे हैं और तुम बहुत पछताओगे। सुना किसको रही हो? हाँ, हम नहीं पछताएंगे, पछताओगी तुम। जाना ना, अभी क्या अभी निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या अभी। और रही बात अकेले रहने की ना, तो हम रह लेंगे अकेले। तलाक का पेपर भी भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। निकल जाओ यहाँ से। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग पर किसी ने काबू पा लिया है। एक से एक पैसे वाली इंसानी दुनिया में पता नहीं कोई मेरी किस्मत में कब आएगा। आज एक आदमी मिला था हमें देखकर वो पूरा फिदा हो गया। दीदी, कुछ ऐसा करो कि वो हमारे रूप का दीवाना हो जाए। क्या तेरे पास उसकी कोई ऐसी चीज है जैसे उसके बाल या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा? उसके बाल? अरे सुमन, ये ब्लू शर्ट तो हम यूज करते हैं। हाँ, है ना? उसकी एक शर्ट है मेरे पास। ला दे। ये ले, जा उसके घर में रख दे जाके, कहीं दीवाना हो जाएगा तेरा। देखो, हमें अब बहस और नहीं करनी है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और जाते जाते स्कूल से अपनी बेटी को भी लेके जाना, ठीक है? इससे पहले कि हमारा दिमाग और खराब हो। निकलो यहाँ से, चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे, निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, और हमारी एक बात कान खोलकर सुन लेना, दोबारा इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। अच्छा सुनो, मैं बाथरूम में आता हूँ।
रखना, दोबारा इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। तलाक का पेपर भी भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। निकल जाओ यहां से। खुशी, खुशी। जी दीदी। यहाँ ना, पनीर बना दे और वो क्या कहते हैं मसमूल, वो भी बना दे जा। दीदी वो मसमूल नहीं है, मशरूम है। हाँ हाँ जो भी है, मुझे ज्यादा सिखा मत, हाँ, वरना तुझे 1 मिनट में इस नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ कर दो दीदी। हाँ अब आई ना सही औकात पे, ऐसे ही बात किया कर मुझसे। हाँ तुझे माफी चाहिए ना, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दे। हाँ जा। ठीक है दीदी। और सुन, मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ, मालकिन हूँ मैं, मालकिन। मालकिन खाकर मुझे, जो दीदी थी ना वो चली गई, मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ, चल जा। जी मालकिन। अरे आ गई तुम। वो लेके आए हो ना मेरा आईफोन? हाँ बाबा लाए हैं ना। दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। पसंद आया? हाँ। ये तो 1 लाख से ऊपर का होगा ना? चलो अंदर चलो। बहुत प्यार करते हो ना हमसे? जैसा हम बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करोगे? हाँ। तो फिर ठीक है, हम भी आपसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। सच्ची? मुच्ची। ये साहब को क्या हो गया है? इस बर्तन वाले को कैसे इस घर में दीदी की जगह ले आए? हे भगवान, पता नहीं सुमन दीदी का क्या होगा।
मैम आपका पार्सल। थैंक यू। सुमन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तुम एक बार मेरी बात करा दो मेरी बेटी से, बहुत याद आ रही है उसकी। प्लीज सुमन। प्लीज सुमन, फोन रिसीव करो ना प्लीज। सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सुमन, मैं जानता हूं कि मैंने अपने हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर दिया। सब कुछ कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुमन, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या करूं? मैसेज करता हूं उसको। सुमन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे रिया की बहुत याद आ रही है। प्लीज अगर हो सके तो एक बार उससे बात करा दो प्लीज सुमन, प्लीज। भाई वो देखो, यही है आज तो शुक्ला, बर्तन वाली को घर की मालकिन बना दिया। अरे गुरु, वो बर्तन वाली एकदम माल दिखती है, जिसे देखकर किसी का भी दिल डोल जाए। ऐसा दिल डोला कि बीवी और बच्ची को भी बाहर कर दिया। जानलेवा है बर्तन वाली। ये जो डायमंड है ना, ये अपने गुजरात के हैं, और ये जो नेकलेस पर गोल्ड वाला काम है ना, ये वाला, ये इटली से होके आया। आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करिए। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कितने का है ये? सिर्फ 10 लाख रुपए का। 10 लाख? सचमुच ये बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मैं पहनूंगी तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी ना, है ना? एकदम मैडम, आप बताइए अपना फैसला। हमारी शॉप पर एक ही पीस है। तो फिर ये तो हम ही लेंगे। आ गई तो? हाँ। ये देखो कितना सुंदर है ना। चलो जल्दी से पहना दो मुझे। पकड़ो पकड़ो, पहनाओ। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। चलो अब इस हार के पैसे इन्हें दे दो। कितने दिन में? तुम भटवा क्यों निकाल रहे हो? 10 लाख रुपए देने। 10 लाख रुपए दे दो। क्या? 10 लाख रुपए? तुम पागल हो गई हो क्या? इस हार पे 10 लाख रुपए देने हैं इसको? तो तुम इतना भौचक्का क्यों हो रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है, दे दो ना। एक काम करो, ये अपना वक्त उठाओ और निकलो यहाँ से। हाँ, और आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। सर मैडम को चाहिए। मैडम के बच्चे, मैंने कहा ना, उठाई से और निकले यहाँ से। सर मेरा हार तो दे दीजिए, मैम ने पहन रखा है। एक काम करो, ये हार निकाल के इसे दो। मैंने कहा ना कि हार उतार के इसको दो।
निकले यहाँ से। 10 लाख देने की औकात नहीं और बुला लेते। मैंने कहा ना निकल। ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम? देखो चंपा, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर अब हम अपनी बीवी और बच्चे के साथ और बुरा नहीं कर सकते। वाह, मेरे साथ बुरा कर सकते हो? हाँ, मेरे साथ रह रहे हो तुम? मेरे साथ गलत कर सकते हो? अगर अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा भी ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या कर दिया हमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया, हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ। हे भगवान, प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए, प्लीज भगवान। बड़ी मुश्किल से बकरा फंसा है। इतने बड़े घर की मालकिन बनी हूँ आज मैं, इतनी आसानी से तो इसे जाने नहीं दूंगी मैं। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जान भी लेनी पड़ जाए तो ले लूंगी मैं। क्या हुआ डार्लिंग? क्यों इतने परेशान हो? वो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। पहले जब पास आती थी तब तो तुम्हें कोई सर में दर्द नहीं होता था। क्या हुआ? सच सच बोलो। चलो एक बात कहें तुमसे, एक बात कहें तुमसे, प्लीज हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। अब मुझे एहसास हो चुका है कि अपनी बीवी और बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हैं हम। सुन, मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और पुलिस में जाऊंगी। ये बोलूंगी कि तू मुझे मारना चाहता है, मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। पूरी जिंदगी जब तू जेल में सड़ेगा ना, जब तेरे अक्ल ठिकाने आएगी। अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दो, समझा? और जो मेरा मन करेगा ना मैं वही करूंगी। हाँ? कठपुतली है तू, मेरे हाथों की कठपुतली, और तू पहला नहीं है। सुमन, हम जानते हैं कि हमसे जो गलती हुई है वो गलती माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सुमन, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन कर। हमें पता नहीं चला कि ये सब कुछ कब और कैसे हो गया। तुम्हें मालूम है, हमें हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम्हारी और रिया की बहुत याद आती है। तुम्हें क्या लगता है आशुतोष, तुम्हारे इन आंसुओं का हम पे कोई असर होगा? प्लीज एक बार, बस एक बार हमें हमारी बेटी रिया से मिलवा दो। हमें बहुत रात के 2 बजे है, वो सो रही है। देखो, हमारी बात का यकीन करो। हम तुम्हारे सर की कसम खा, हम अपनी बेटी रिया की कसम खा के कहते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कभी तुम्हारा दिल दुखे। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। कैसे भी करके ना हमें
बर्तन वाली के चंगुल से बचा लो प्लीज 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 सुमन। तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाया था उसने। क्या? हाँ, खुशी ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया। उसे तुम्हारे तकिए में एक ताबीज मिला है। लेकिन जादू तो बाद में कराया आशुतोष। आप अगर उसके ऊपर फिसलते नहीं तो ये सब कुछ होता नहीं, और आपका परिवार आपके साथ होता भी। तुम सही कह रही हो। हमने जो किया ना, शायद हम उसी गलती की सजा भुगत रहे हैं। प्लीज सुमन, प्लीज हमारी मदद कर। हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। हम ना उस बर्तन वाली को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात सुनो, देखो हमारी मदद कर। हमारा हाथ छोड़ो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हम, और हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते दोबारा। सुमन, सुमन, सुन। मालकिन साहब दिख नहीं रहे सुबह से। मैंने कॉफी बना के रखा है उनके लिए। वो है नहीं है, तुझे उससे क्या लेना देना। तू उठ यहाँ से, चल। नौकरानी की ना कमी नहीं है। निकल। कहाँ थे तुम? वो चंपा, वो हम बस ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल गए थे। सुबह के 9 बजे घर आ गए, मैं 3 बजे से जाग रही हूँ। ऐसे हमने कहा ना कि बस हम ऐसे ही निकल गए थे बाहर थोड़ा। ऐसे चंपा, मेरी बात का विश्वास करो। चंपा देखो, चंपा ये सुनो, हम बताते हैं, रुक जाओ। बोलो। चंपा, वो हम सुमन से मिलने गए थे। क्यों? हमें हमारी बेटी रिया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम सुमन के। मना किया था ना कि अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना भी मत। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मुझे खेल खेलना नहीं आता है। तुझसे पहले भी जिस आदमी को फंसाया था ना, वो भी हमसे बचकर नहीं निकल पाया था। देखो मेरी बात सुनो। हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी गलती है। हमें माफ कर दो। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना तुम हमसे ले लो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। सब कुछ? हाँ, मुझे सारा कैश, ये पूरे घर के अंदर जितना भी सोना चांदी सब कुछ है। सब कुछ, बैंक ट्रांसफर, सब कुछ दे मुझे। कैसी बात कर रही हो चंपा तुम? अगर हम सब कुछ तुमको दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम ना तुमको 10 लाख रुपए देते हैं। हाँ, अच्छा हम तुमको 15 लाख रुपए देते हैं। तुम 15 लाख रुपए ले लो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। 10-15 लाख? तू ऐसे नहीं, जेल जाके ही मानेगा। जब तुझ पे बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी ना, तभी तेरी समझ आएगी। तेरी समाज में क्या कर रही हो? होगी ना। ऐसे मत करो चंपा, मत करो प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैडम, देखिए ये आदमी मुझे जबरन अपने घर में रख के मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं। सच्चाई हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर। खुशी, लिखना। जब कल आप हमसे मिलने आए तो हमें पता चला कि इस जानलेवा औरत से बचना बहुत मुश्किल है। तो हमने खुशी को कॉल किया और बोला कि वो अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वो कैमरा कहीं छुपा दे, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो और इस औरत का सच्चा रूप सबके सामने आए। दीदी, ये देखिए इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं, जेल जाके ही मानेगा। जब बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी ना,
हाँ इंस्पेक्टर, इसने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसने हमें बहुत टॉर्चर किया। हमारा सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया इसने। ये ब्लैकमेल और मेंटल टॉर्चर कर रही है आपको, और इसने ऐसा पहले भी किया है। चंपा, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो चलो चलो। सुमन, हमने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा किया, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, तुम्हें थप्पड़ भी मारा, उस औरत के लिए तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर भी निकाल दिया, अपनी बेटी को भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी तुमने मुझे बचाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो। हमने आपको माफ कर दिया आशुतोष। देखिए आपसे मिलने कौन आया है। रिया बेटा, अगर किसी आदमी के किरदार का एक बार पांव फिसल गया तो शायद फिर उठ पाना मुश्किल होता है। यही हुआ था आशुतोष के साथ। एक बर्तन वाली ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया, उसका लाखों रुपया पानी की तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन तारीफ सुमन की करनी पड़ेगी, जिसके साथ इतना बुरा हो चुका था। उसके बाद भी उसने इस मामले, इस अपराध की गंभीरता को समझा और एक साहसी कदम उठाकर अपने पति को उस बर्तन वाली की चुंगल से छुटकारा दिलवाया। के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।